फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस में। तो देखिए, आज का लेक्चर हमारा बहुत ही छोटा है और पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता होता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। आर क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये तो सबको पता होता है, बट इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसको लाएंगे कैसे, इसका प्रूफ भी पूछ देता है, तो उसको देख लेते हैं। बहुत ही इजी हो जाता है प्रूफ इसका, बट अगर नहीं पता रहेगा तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए, चार्ल्स लॉ एंड बायस लॉ। और दोनों हमने आपको प्रीवियस सेक्शन बताया है कि बायस लॉ क्या कहता है और चार्ल्स लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी गैस को एक्सप्लेन करने के लिए चार वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। क्या, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि उस गैस का वॉल्यूम कितना है, उस गैस की टेम्परेचर कितना है, उस गैस का प्रेशर कितना है, उस गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स है, ये किसी भी गैस को एक्सप्लेन करता है। और इसमें से अगर हम दो को कांस्टेंट कर देते हैं और दो में रिलेशन निकाल लेते हैं, मतलब कोई सा भी दो को कांस्टेंट करें और दो में रिलेशन निकाल दें, तो हमें एक गैस लॉ मिल जाता है। वैसे कई गैस लॉ, एक एवोगाड्रो लॉ है, एक बॉयल्स लॉ है, एक चार्ल्स लॉ है। ठीक है, तो देखिए, चार्ल्स लॉ में क्या करते हैं, चार्ल्स लॉ में हम प्रेशर को कांस्टेंट कर लेते हैं एंड वॉल्यूम और टेम्परेचर में अगर रिलेशन निकालते हैं, यही रिलेशन होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। और इसमें हम क्या कर लेते हैं, प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर, तो इस समय इसको क्या कहते हैं, ये हो जाता है चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ। और हमने नंबर ऑफ मोल्स को भी क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को कांस्टेंट कर लेते हैं, तो इन दोनों में जो रिलेशन मिल जाता है उसे कहते हैं चार्ल्स लॉ। और वैसे बायस लॉ क्या होता है, बायस लॉ में टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर लेते हैं और वॉल्यूम एंड प्रेशर में जो रिलेशन मिल जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा बायस लॉ हो जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए, इन दोनों को इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूफ करा दिया, कैसे चार्ल्स लॉ को प्रूफ करना है और कैसे बायस लॉ को प्रूफ करना है, इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। बट इसमें आइडियल गैस इक्वेशन में इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, इन दोनों को थोड़ा समझा दिया हमने, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। नहीं, चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ में इन दोनों वेरिएबल्स में से हमने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर लिया और वॉल्यूम टेम्परेचर में ये हमारा रिलेशन मिल जाता है, उसे कहते हैं क्या है, चार्ल्स लॉ। और बायस लॉ क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या कर लेते हैं, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं। तो जो वॉल्यूम एंड प्रेशर में जो रिलेशन मिलता है उसको कहते हैं बायस लॉ। ठीक है, तो बायस और चार्ल्स लॉ की इस आइडियल गैस इक्वेशन को प्रूफ करने में आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इसको समझा दिया। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है उसको करते हैं, उसको देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो उसके लिए बायस और चार्ल्स दोनों को आवश्यकता पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई क्या हो जाएगा, बाई बॉयल्स लॉ, बॉयल्स नहीं, चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ एंड लिखेंगे V इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाई बॉयल्स लॉ। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे ऑन कंबाइनिंग लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन दोनों को देखिए, इन दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो ये चीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल जी कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे कर सकते हैं कि PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कर सकते हैं। हमने क्या किया, P को क्या किया, इधर कर दिया। ठीक है, अब PV इज इक्वल टू कह सकते हैं इक्वल, ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, मान लीजिए कि हमने क्या कर लिया, R रख लिया और T कर दिया है। ठीक है, तो ये जो आया है हमारा इक्वेशन, ये क्या है, ये वन नंबर ऑफ गैस के वन नंबर ऑफ मोल के लिए ये क्या है, हमारा इक्वेशन मिल गया। बट अगर आपको फाइंड करना हो कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर गैस में n नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स रहे उसके लिए निकालना, यानी कि ये कह सकते हैं वन नंबर ऑफ मोल के लिए हमें n नंबर ऑफ मोल के लिए निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेते हैं हम कि 1 है, तो n नंबर ऑफ मोल के लिए निकालना रहेगा, तो हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो NRT।
देखिए कितनी इजीली प्रूफ हो गया, PV इज इक्वल टू NRT विद द हेल्प ऑफ बायस लॉ एंड चार्ल्स लॉ। यानी कि अगर बायस लॉ और चार्ल्स लॉ आपको पता है तो आप इसको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ये इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, या आप इसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन। ठीक है, ये जो हमारे बुक में क्या था, ये हमारा टॉपिक था, इसलिए हमने आप उसको कवर करा दिया और इस दोनों की हेल्प से ये बहुत ही ईजिली क्या हो गया, आ गया है। तो अगर आपको बायस लॉ और चार्ल्स लॉ देखना है तो इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं दोनों को। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी और बहुत ही ईजी समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड खुश रहिए, अपने मम्मी पापा को खुश करिए। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।